तो आज हम बात करेंगे आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें सारे आपके आंसर्स मेंशन हो रहे हैं। आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए तो आप उसके लिए अपनी बुक फटाफट ओपन कर लीजिए, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे सारे आपके आंसर्स मेंशन कर दिए गए हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखिए 9 की हेडिंग क्या है, सबसे पहले हम वो रीड कर लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो आपको अरेंज करने हैं। किस फॉर्म में? इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सारे नंबर्स आपको अरेंज करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, -2, उसके बाद -13/6, 8/-3 और 1/3। जैसे कि मैं पिछले वीडियोज़ में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो माइनस अगर नीचे दे रखा है तो आप सबसे पहले उसे ऊपर की साइड शिफ्ट करिए, मीन्स न्यूमरेटर में। तो देखिए इसमें 8/-3 दे रखा है, तो ये माइनस आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद आप बेस सेम कर लीजिए, वो आप जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। इसके लिए सिंपल मेथड एलसीएम लेना ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, -2/1, -13/6, -8/3, 1/3। आप देख सकते हैं इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो जब हमारे यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया, अब 1 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 6 बार। तो 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12। यहाँ पे कितना आएगा, 13, लेकिन ये माइनस के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स। तो 8 2 जा 16 और 3 की टेबल में 2 बार। ठीक है, ये आपके सारे नंबर्स हो गए। अब आपको कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आप जानते हैं जब निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हो तो उसमें बड़ा नंबर कौन सा होता है, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वाला। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 2। लेकिन 2 है किसकी फॉर्म, इसकी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 1/3। अब इससे छोटा, ठीक है, अब इससे छोटा कौन सा होगा, आपको पहले भी बताया जा चुका है, अगेन रिपीट कर दे रहे हैं। माइनस माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटा नंबर इस वक्त कौन सा है, -12। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, सबसे बड़ा। तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया, -2। इसके बाद -13, मतलब -13/6, और एट लास्ट कौन सा बचेगा, -16, मतलब 8/-3। आप देख सकते हैं यहाँ आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, 1/3, -2, -13/6, 8/-3। ठीक है, अब ये पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका कर दिया गया। आप ऐसे चाहे ऐसे कर लीजिए। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपका आंसर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा नंबर था, 2/6। ठीक है, उसके बाद 2/6 का मतलब क्या हो गया, 1/3, क्योंकि वो पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर हो गया, -2, उसके बाद -13/6, फिर 8/-3 या -8/3। आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -3/10, 7/-15, -11/20 एंड 17/-30। और आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। आप देखिए 10 की टेल में 60 कितनी बार आता है, 6 टाइम्स। 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 की टेल में 4 बार, 15 की टेल में 4 बार आता है, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28। 20 की टेल में 3 बार, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 की टेल में 2 बार, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आपके नंबर्स आ गए। अब इसको आपको कैसे अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा नंबर, तो माइनस माइनस में सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो उस वक्त सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे बड़ा कौन सा हो गया, -3/10। अब उससे बड़ा नंबर कौन सा हो गया हमारा, -18 से जस्ट बड़ा, 7/-15। उससे बड़ा -11/20, उससे बड़ा 17/-30।
तो कितना शानदार क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा था वही आपका आंसर है। ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस लगाना भूल गए, यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन दे रखा था वही आपका आंसर है। कितना शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका जो पार्ट 3 है। तो देखिए उसमें आपसे क्या कह रहा है, -5/6 -7/12 -13/18 और 23/-24। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो माइनस है वो ऊपर की साइड शिफ्ट करना होता है। तो लास्ट में जो माइनस दे रखा है वो आप ऊपर की साइड शिफ्ट कर दीजिए। और हम ऊपर की साइड माइनस शिफ्ट करेंगे तो मैं उसको दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने माइंड में रखिएगा। लास्ट वाला जो माइनस है यहाँ से कट करके हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आपका 12 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 72। अब देखिए 6 की टेल में 72 कितनी बार आता है, 12 बार, और 12 5 जा 60। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, 12 की टेल में कितनी बार आता है 6 बार, तो 7 6 जा 42। अब 18 की टेबल में कितनी बार आता है, 18 की टेबल में आपका 72 कितनी बार आता है वो आप डिवाइड दे के देख लीजिए, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे आप चाहें वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई करा, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 5 6 7, तो आपका आ गया 4 टाइम्स। अब आप 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 52, 13 4 जा 52, लास्ट में क्या बचा 24। तो 24 की टेल में 72 कितनी बार आएगा, आप देखिए 24 की टेल में अगर आप 72 निकालना चाहेंगे तो आप देख लीजिए, आप डबल टाइम करेंगे, ट्रिपल टाइम्स करेंगे तो आपका कितनी बार आ जाएगा, तो आई होप 3 टाइम्स आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 24 और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 72, 3 टाइम्स आ गया। और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आपका कितना आ गया -69। अब आपको ये किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। लेकिन माइनस माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इस वक्त सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -42। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, -7/12। अब उससे छोटा नंबर कौन सा हो गया, -42 से -52। ठीक है, मीन्स आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, तो आपका कितना हो जाएगा -13/18। अब इसके बाद आपका नंबर कौन सा आएगा, -5/6, और एट लास्ट आपका -23/24। तो आप देख सकते हैं आपका पूरा आंसर हो चुका है। ठीक है, अब हमारे इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट बचता है हम फटाफट उसे फिनिश कर देते हैं, वो हमारा 4th पार्ट है। ठीक है, तो 4th पार्ट में हमसे क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं, -10/11 -19/22 -23/33 और -39/44। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा वो आप देख लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 132, यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया गया। अब देखिए 11 की टेल में 132 कितनी बार आएगा, 12 बार। ठीक है, 12 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -120। ठीक है, अब 22 की टेल में कितनी बार आएगा, 6 बार, और 19 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 114। 33 की टेबल में आपका कितनी बार आएगा, 4 बार, और 23 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -92। अब कितना बचा 44। 44 की टेल में कितनी बार आएगा, 3 बार, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -117। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर वो होगा जो माइनस माइनस में सबसे छोटा नंबर होगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। सबसे बड़ा नंबर हो गया तो हम इसको कितना लिख लेंगे, एक सेकेंड, माइनस माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो -92 लिखेंगे तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म कितनी हो गई, -23/33। अब इससे बड़ा नंबर आपका कौन सा हो गया, -92 से जस्ट ग्रेटर 114 का मतलब -19/22। अब इससे बड़ा नंबर 117 हुआ इसकी ओरिजिनल फॉर्म -39/44। अब उससे बड़ा नंबर कौन सा हुआ एट लास्ट 120 मीन्स -120, उसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या है -10/11। तो आप देख सकते हैं ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म नहीं लिखी है तो आप ये लिख लीजिएगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। वो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10।
तो आप फटाफट बुक में पढ़ लीजिए। राइट द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। इसमें से हमारे कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं एंड कौन से फॉल्स हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो हमारे क्वेश्चन हैं वो ओनली 3 हैं, मीन्स 10 वाले क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट फटाफट हम कर लेते हैं। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। वो बोलना चाह रहा है कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। क्या सही है या गलत है, यह आपको बताना है। तो आप देख लीजिए जो होल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आप एक बात बताइए, ये कंटिन्यूस चलते आते हैं, तो आप इनमें से किसी भी नंबर के नीचे 1 मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि 1 का आप जिस नंबर में डिवाइड देंगे तो सेम रहेगा। लेकिन अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे जो भी नंबर्स हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये हमारे सारे कैसे थे, होल नंबर, इसको हमने P/Q की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये सारे हमारे कैसे हो गए, रेशनल नंबर्स। तो इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आप देखते हैं इंटीजर्स आपके कैसे स्टार्ट होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, और ये दोनों साइड नॉन स्टॉप चलते चले जाते हैं, मीन्स राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। लेकिन इन सारे नंबर्स के नीचे भी आप 1 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 1 का आप डिवाइड देंगे तो आंसर सेम आएगा। तो जब सारे इंटीजर्स को हम P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हो गए, रेशनल नंबर हो गए। जब रेशनल नंबर हो गए तो हमारे स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब जो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचता है वो हम देख लेते हैं। उसमें हमसे क्या कह रहा है, 0 इज अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। 0 हमारा होल नंबर है लेकिन हमारा रेशनल नंबर नहीं है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देख लीजिए 0 है, 0 के नीचे आप 1 मान सकते हैं, बिल्कुल। 0 के नीचे 2 मान सकते हैं, बिल्कुल। 0 के नीचे 3 मान सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जब आप इनका डिवाइड देंगे तो हमारा 0 तो ही आएगा। तो इसका मतलब 0 के नीचे हम कुछ भी मान सकते हैं, मीन्स P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जब P/Q की फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं उसे, तो वो हमारा किस कैटेगरी का हो गया, रेशनल नंबर की कैटेगरी का। लेकिन इसने क्या बोला, 0 हमारा रेशनल नंबर, तो वो होल नंबर तो है, 0 हमारा होल नंबर है, 0 इज अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। लेकिन हमारा रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन हमने क्या प्रूफ करा, ये रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जो हमने प्रूफ करा उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जब ये स्टेटमेंट गलत हो गया इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1B के बारे में। ओके, थैंक यू।